न्यूज़4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों के सामने सहारा इंडिया के निवेशकों एवं सहारा के कार्यकर्ताओं के लिए आई एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। अब बहुत ही जल्दी सहारा के ऊपर छाया हुआ बादल, संकट का बादल छटने वाला है और सहारा पुनः अपने रूटीन वर्क में काम करना चालू करेगी। सहारा के निवेशकों का भुगतान होना जल्द से जल्द प्रारंभ होगा। ये सब आशा और विश्वास हम सहारा कार्यकर्ताओं एवं एजेंटों में जगी हुई है तथा निवेशकों को भी बहुत भारी उम्मीद है कि अब हम लोगों का पैसा सहारा इंडिया रिटर्न करेंगी। साथियों, ये हम कोई फेक न्यूज़ नहीं बता रहे हैं। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारा फेक न्यूज़ चल रहा है। ये सहारा इंडिया की वेबसाइट से सहारा का एक जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें स्वयं सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय जी ने बताया है कि हम 12 जुलाई को समय 10 बजे अपने निवेशकों तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो इससे उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन, प्रदर्शन, धरना इस समय पूरे देश में हो रहा है, अब होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है जो कि कोरोना महामारी क्राइसिस के बाद लोगों को जब पैसों की अति आवश्यकता थी, उसी समय सहारा इंडिया ने अपना दोनों हाथ ऊपर कर दिए और लोगों का भुगतान देना बंद कर दी, जिससे लोगों में काफ़ी अफरा तफरी फैल गई। लोग जिस आशा और विश्वास के साथ एक एक पैसा जोड़ के अपने भविष्य की चिंताओं के लिए, अपने भविष्य की कुछ सपनों को पूरा करने के लिए एकत्रित किए थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। तो ये हमें आशा और विश्वास जुड़ती नज़र आती है। वैसे भी हमारे न्यायपालिका पर भी भरोसा है। कल जैसे 27 तारीख को पटना हाई कोर्ट का में भी आदेश होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट का भी लगभग आगामी 26 जुलाई को सुनवाई है तथा सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट हमारा 10 जुलाई को ओपन होगा और 14 जुलाई को सहारा का प्रकरण लिस्ट हुआ है जिसमें सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कई प्रकरण चल रहे हैं। एक प्रकरण तो वो है जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच, सहारा कंपनियों की जांच जो FISO कर रही थी, उसकी जांच पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप जांच नहीं करेंगे। उसके खिलाफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को जारी कर दिया और बोला कि नहीं, ये कंपनियों का जांच करेंगे। अब चूंकि जांच में बहुत लंबा समय लगेगा, फिर भी अब देखते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या डिसीजन देता है। वैसे ये सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हम लोगों को भी एक प्रयास करना चाहिए। हम निवेशक हैं या कार्यकर्ता हैं या कर्मचारी हैं, हम सब लोगों को एक निश्चित समय अंतराल के दौरान, माने जैसे 1 माह का आप समय फिक्स कर लीजिए या 15 दिन का समय फिक्स कर लीजिए, उस दरमियान हमें प्रत्येक निवेशक को या प्रत्येक कार्यकर्ता को या प्रत्येक एजेंट को एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के सेवक हैं, आप देश के रक्षक हैं, आप देश के मालिक हैं। आपके लोगों पर, आपके जनता पर, आपके मुलाहिजाओं पर बहुत भारी संकट आया है। और ये संकट पहले तो प्राकृतिक संकट था जिसमें कोरोना के मार से किसी तरह से उभरे हैं। उभरने के बाद जैसे ही पैसों की आवश्यकता पड़ी, उस समय जहाँ जहाँ हम लोग पैसा निवेश किए थे वो कुछ कंपनियां बंद हो गई हैं जो उनका पता नहीं है। अब कुछ जो चल भी रही हैं तो वो भुगतान नहीं दे रही हैं, तो कृपया आप भुगतान कराएं। तो इस तरह का पत्र अगर हम लोग भेजेंगे प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ जाएगी। क्योंकि अभी तक सहारा का इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है, इतनी बड़ी क्राइसिस जिसमें लगभग 15-20 करोड़ लोग प्रभावित हैं। पूरे देश के अगर देखा जाए तो 15-20 करोड़ लोग प्रभावित हैं अगर हम निवेशक, कार्यकर्ताओं और एजेंटों को जोड़ दें। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात लगती है कि आज दिन तक इतने बड़े क्राइसिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। आखिर क्या उनके मन में चल रहा है, ये सब की भी माने हम लोगों को जानकारी हो जाएगी। जैसे पत्र भेजेंगे तो शायद वो अपने मन की बात जो कहते हैं हर एक महीना में, उसमें वो शामिल करें
और सहारा इंडिया को किसी प्रकार का सीख दें कि भैया आप भुगतान कर दो, लोग बहुत परेशान हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको ब्याज पर पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी भी निवेशक का भुगतान मत रोकिए। ये बहुत ही बड़ा संकट है। इस संकट से अपने देश को बचाना सिर्फ मालिक का ही जिम्मेदारी होती है। तो देश के मालिक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, तो क्यों ना हम उनको एक एक पत्र, प्रार्थना पत्र भेजें। उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लगभग वही 20-22 रुपया खर्च होगा। रजिस्टर्ड डाक से भेजें या पोस्ट कार्ड भेजें। पोस्ट कार्ड तो अब चूँकि पोस्ट ऑफिस में मिल जाएंगे, पोस्ट कार्ड में ही लिख के भेजें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग सहारा इंडिया के निवेशक हैं या सहारा इंडिया के कर्मचारी हैं या एजेंट हैं, हम लोगों ने पैसा निवेश किया है या निवेश करवाया है। जिन लोगों के ऊपर भारी संकट आ गई है, कृपया आप इस संकट से हम लोगों को उबारिए और सहारा का तत्काल भुगतान कराइए। तो निश्चित ही हमें कुछ न कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी। इसके अलावा सरकार अगर चाहे तो सेबी को भी बोल सकती है कि आप अपना प्रकरण वापस ले लीजिए, या सरकार खुद जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों में विचाराधीन है उन प्रकरणों को भी वापस ले सकती है, क्योंकि निश्चित ही एक पक्ष सरकार का भी होता है। सरकार अपने अंदर जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको मना कर सकती हैं कि आप लोग जांच फांच मत कीजिए, और सेबी जो पैसा जो भी लिया है पैसा, उस पैसा को तत्काल सहारा को रिफंड कर दे। लेकिन कुछ भी सुनने को आता है कि मैंने सेबी खुद पैसा डिवाइडेड करेगी। अब पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो सेबी की 4-6-8 संस्थाएं होंगी, ब्रांच होंगे, लगभग 4 ब्रांच हैं। तो 4 ब्रांचों से पूरे देश के निवेशकों का पैसा वितरण कराना इतना संभव नहीं है। और वैसे भी सरकार के पास पैसा वितरण कराने भर का काम नहीं है, उनका कार्य प्रशासनिक कार्य के साथ साथ अन्य कई सारे कार्य भी निपटाने होते हैं। इसलिए इस तरह का कदम उठाने के लिए कभी सरकार को हम लोग नहीं कहेंगे या सेबी को नहीं कहेंगे, क्योंकि सहारा इंडिया का खुद एक सेटलमेंट पूरे देश में ब्रांचेज हैं और पूरे देश में इसके कार्यकर्ता फैले हैं, एजेंट फैले हैं। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से पैसा का वितरण हो जाएगा सहारा के माध्यम से अगर कराया जाए तो। सिर्फ सरकार इतना आश्वासन दे दे कि आप भुगतान करना चालू कर दें, लोगों से निवेश लेना चालू कर दें। हाँ, अगर सरकार को डर हो तो उन निवेशकों को ऑनलाइन करवा दे, तथा जो ज़्यादा मात्रा में पैसा निवेश करते हैं, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, उनका सोर्स इनकम आप सोर्स मांग लें कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला, क्या ये जेन्युइन तरीके से आपके द्वारा कमाया गया पैसा है, या कि आप किसी तरह से ब्लैक मनी का उपयोग कर रहे हैं, घूस या रिश्वत का पैसा है या भ्रष्टाचार का पैसा है। तो इस तरह से सरकार जांच भी करा सकती है। वैसे भी जो 2 कंपनियों का पैसा रोकी है गवर्नमेंट रोक, जिसका केस आज 12 साल से चल रहा है, मेरा मानना है कि उसमें सारे लोग ब्लैक मनीस्ट नहीं है कि जो ब्लैक मनी का उसमें उपयोग किए हैं। उसमें से लगभग 0.01% ही लोग मान लीजिए काला धन का उपयोग किए होंगे। तो ऐसे लोग जो 40 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ से अधिक पैसा निवेश किए हैं, ऐसे लोगों का भुगतान रोक दिया जाए, सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाए। सरकार सहारा इंडिया को लिख दे कि भैया 50 लाख से अधिक जमा करने वाले व्यक्तियों का भुगतान अभी नहीं करेंगे आप। जैसे इनका इनकम ऑफ सोर्स का पता चल जाएगा, इनका पैसा 1 नंबर का होगा, तो फिर आप इनका भुगतान कर दें। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं, जिनका जीविकोपार्जन का साधन इसी से चल रहा है, इसी से वो भविष्य के लिए कई सारे सपने देखे थे, ऐसे लोगों का पैसा रोकना कतई तर्कसंगत नहीं है। और इसी तरह का माहौल चलता रहा तो हमें अच्छी तरह से याद है कि हम जनता के लोगों में या निवेशकों के बीच एक आक्रोश फैल जाएगा, और आक्रोश फिर क्रांति का रूप ले लेगा। और ये जब क्रांति फैलेगी तो क्रांति को रोक पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं होगा, देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम सरकार से तथा माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, माननीय न्यायपालिका से भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस क्राइसिस को, इस संकट को समाप्त करवाइए। ऐसा ना हो कि लोगों को अपना पैसा मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। ये तो एक तरह से हमको परतंत्र की याद दिलाता है, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ ज़बरदस्ती हमसे कोई पर्टिकुलर काम करवाते थे और मजदूरी भी नहीं देते थे। तो इस तरह का हमारे स्वतंत्र भारत में होना एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बारंबार माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, सुब्रत राय सहारा जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी लोगों को आश्वासन दिलाएं, तथा जिनको नितांत पैसे की आवश्यकता हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो, या उसको बेटी की शादी करना हो, या बच्चों को उच्च शिक्षा
में एडमिशन दिलाना हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो प्रमाणित कर देता है कि हमें इस कार्य के लिए पैसा चाहिए, तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय सुब्रत राय सहारा सर से भी कि वो ऐसे कामों के लिए तत्काल अपना फंड रिलीज करें और उनका भुगतान कराएं। अगर आप ऐसे चीज़ों में भुगतान नहीं कराएंगे तो निश्चित ही लोगों का आक्रोश आपके ऊपर टूटेगा और उन आक्रोश का सामना आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इसी तरह से बारंबार निवेदन है। हालांकि 12 जुलाई अभी आने वाली है, देखते हैं 12 जुलाई को क्या जजमेंट आता है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट तो लगभग साल भर से जजमेंट के लिए चल रहा है, तो क्या जजमेंट होता है वहाँ भी कोई निश्चित नहीं है। वहाँ से अगर जजमेंट भी होता है तो हाई कोर्ट रोक लगा दिया है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगा दिया है। तो अगर हम भुगतान करने के लिए बोल भी देते हैं कि आप भुगतान कीजिए, तो उनके पास फंड होगा तभी तो भुगतान करेंगे। तो फंड भी ज़रूरी है, जब तक एम्बार्गो नहीं हटेगा तब तक भुगतान नहीं हो पाएगा। तो पहले एम्बार्गो हटा दिया जाए, सेबी से जो भी पैसा हो किस्त में दिलवा दिया जाए। पहले 5 करोड़ दें, फिर 10 करोड़ दें, फिर 5 करोड़ दें, 2 करोड़ दें, ताकि जो जिनको अति आवश्यक है पैसों की उनका भुगतान होना चालू हो जाए, तथा प्रधानमंत्री जी स्वयं में जिम्मेदारी लें कि किसी भी निवेशक का पैसा डूबेगा नहीं। आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। हम सभी व्यक्तियों के पैसों की वापसी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम ब्याज सहित वापस कराएंगे। तो निश्चित है कि जिनको अधिक आवश्यकता होगी वही व्यक्ति आवेदन लगाएंगे, नहीं तो बाकी लोग उसी में पुनर्निवेश कर देंगे। इस तरह से धीरे धीरे फिर सहारा इंडिया अपने रूटीन वर्क में आ जाएगी, जिससे लाखों लोगों की जीविकोपार्जन का साधन बन जाएगा, लोग अनाथ होने से बच जाएंगे। इस तरह से मेरा बारंबार निवेदन है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें और इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग एक पत्र लिखना चालू कर दें, कल से ही पत्र लिखना चालू कर दें और अधिक से अधिक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के पते पर भेजें और निवेदन करें कि आप तत्काल सहारा इंडिया का भुगतान चालू करवाएं, क्योंकि आप देश के मालिक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सेवक हैं, आप देश के प्रमुख व्यक्ति हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप निवेशकों का पैसा रिटर्न कराएं। इस तरह से पत्र लिखें और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेषित करें। जब अधिक से अधिक पत्र जाएंगे तो निश्चित ही सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है उसकी निद्रा भंग होगी और पैसा दिलाने का पहल सरकार निश्चित ही करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जी दोस्तों।